नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एबीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपके क्वेश्चन पेपर या एग्ज़ाम कोई भी होगा प्लास्टिक से रिलेटेड तो उसमें भी काफ़ी इसकी चर्चा की जाती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं एबीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एबीएस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या एप्लीकेशन होती है और किसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले एबीएस की जो डेफिनेशन होती है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा, एबीएस कैसी प्लास्टिक है ये भी देखने वाले हैं। एबीएस कितने मोनोमर से मिलकर बना होता है और एबीएस कैसे बनती है, एबीएस के गुण या प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, एबीएस को रिसाइकलिंग कर सकते हैं या फिर एबीएस को रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो रिसाइकलिंग कोड आप लोगों ने 7 तक देखे होंगे उसमें एबीएस का कहीं नाम नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पैट का है, एचडीपी, एलडीपी, पीपी, पीएस, इन सब के मटेरियल के नाम वहाँ पर मिलते हैं। जो बाकी बचे हुए मटेरियल होते हैं उन्हें हम 7 जो मार्क होता है, नंबर होता है, उसमें हम रख देते हैं। सबसे पहले देखते हैं एबीएस की डेफिनेशन। एबीएस एक प्रभाव प्रतिरोधी अपारदर्शी इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक और अनाकार बहुलक है। ये 3 मोनोमर से मिलकर बनी होती है। जैसे ही 3 का नाम आया कि 3 मोनोमर से मिलकर बनी होती है तो हम इसे टरपॉलीमर भी बोलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जो एबीएस है वो कैसा पॉलीमर है तो ये टरपॉलीमर की कैटेगरी में आता है। अगर हम नंबर ऑफ मोनोमर्स की के तरीके से हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जो एबीएस है वो किस में आ रहा है, ये कोपॉलीमर में आ रहा है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी पॉलीमर किससे बनता है, 2 या 2 से अधिक समान मोनोमर से मिलकर बनेगा तो हम उसे होमोपॉलीमर कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक वो असमान मोनोमर से मिलकर बनेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर बोलते हैं। और कोपॉलीमर की जो इसकी कैटेगरी है वो किसकी है, टरपॉलीमर की, क्योंकि इसमें क्या यूज़ हो रहे हैं, 3 मोनोमर का यूज़ हो रहा है। अब जो ये 3 मोनोमर हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मोनोमर इसमें यूज होता है वो एक्रिलोनाइट्राइल है। दूसरा जो यूज होता है वो ब्यूटाडाइन है और तीसरा जो होता है वो स्टायरीन है। अब इनसे रिलेटेड भी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली करके, तो मैं वो भी आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यह स्ट्रक्चरल संरचनात्मक अनुप्रयोगी एप्लीकेशंस के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर दूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्रिलोनाइट्राइल का जो फॉर्मूला होता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, C3H3N। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा जो होता है ब्यूटाडाइन, ये क्या होती है, एक रबड़ होती है और रबड़ क्या करती है, एक तरीके से फ्लेक्सिबल बनाती है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर C4H6। तो अगर मैं IUPAC नाम अगर की इसकी बात करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 3 और ये हाइफन आ गया बीच में, ब्यूटाडाइन। डाइन का मतलब इसके आप लोग देखोगे कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, ईन लगी हुई है, ENE। तो जो ईन होती है वो जो यूज़ होती है किसी भी केमिकल बॉन्डिंग के लिए, तो अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर ईन शब्द का यूज़ किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ब्यूटाडाइन होगी उसके जो कार्बन से कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड में होगी। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूँगा तो एंड में जो कंपाउंड होगा उसके एंड में क्या नाम लगेगा, एन। जब डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसके नाम के आगे क्या लगेगा, इन। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसके नाम के सामने लगता है INE, यानी कि आइन। ठीक है, YNE। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसके बाद में क्या है, स्टायरीन। तो स्टायरीन का जो फॉर्मूला आप देखोगे तो 68H8 की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि 68 में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक बेंजीन का यूज़, बेंजीन रिंग होती है जो एक एरोमेटिक कंपाउंड में आती है। तो बेंजीन की रिंग के साथ में क्या यहाँ पर लगी होती है, ये ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इन वाला। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, स्टायरीन। यानी कि जो भी एथीन है उसमें हम बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं जिसकी वजह से स्टायरीन बन जाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक, हाउसिंग, ऑटो पार्ट, उपभोक्ता उत्पाद, कंज्यूमर प्रोडक्ट, पाइप फिटिंग,
और खिलौने जैसी जो इत्यादि चीज़ें हैं वो उसके लिए ये उपयोग में लाया जाता है। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर में एबीएस से बनती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो भी बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में इससे बनाए जाते हैं एबीएस से। एबीएस कितने मोनोमर से मिलकर बनती है ये मैंने बता दिया, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टायरीन। इनसे रिलेटेड और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड, चलो मैं एक बार इसे पढ़ लेता हूँ। एक्रिलोनाइट्राइड यह है एक प्रोपिलीन और अमोनिया से निर्मित एक सिंथेटिक मोनोमर है। और एबीएस रासायनिक प्रतिरोधक यानी कि केमिकल रेजिस्टेंस और ताप स्थिरता, यानी कि हिंदी में किसे बोलेंगे, लेकिन इसे क्या बोलेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। बहुत सारे जो नाम हैं, टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आप लोगों को इंग्लिश में ही याद रखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में उन्हें याद करना भी आसान है और उन टर्म्स को सामने वाला व्यक्ति भी मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उसे आप लोगों को इंग्लिश में ही याद करनी है, ठीक है। जैसे केमिकल रेजिस्टेंस, तो आप लोगों को रासायनिक प्रतिरोधक सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मीन्स और मतलब क्या है, लेकिन आप लोगों को जो टर्म्स है वो इंग्लिश में ही याद रखनी होती है। ब्यूटाडाइन की जब बात करेंगे, यह भाप के पटाखों से एथिलीन उत्पादन, एथिलीन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित होती है। और ब्यूटाडाइन पॉलीमर को मजबूती और प्रभाव शक्ति, इम्पैक्ट पावर, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, प्रोवाइड करता है। और इन तीनों के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को और दूंगा। स्टायरीन कैसे बनता है, ये एथिल बेंजीन के हाइड्रोजिनेशन द्वारा निर्मित होता है। ये मोनोमर एबीएस प्लास्टिक को कठोरता और प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी भी कार्बन कार्बन जो भी बॉन्डिंग होगी उनमें से हाइड्रोजन को निकालोगे तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो जब जैसे ही जो हाइड्रोजन है वो निकल के गैस जाएगी तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन मेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इनकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ तीनों पॉलीमर की, तीनों मोनोमर के बारे में। सबसे पहले आता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो एबीएस है, तो एबीएस में जो मोनोमर यूज हो रहे हैं एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन, तो ये कितने कितने परसेंट में यूज होते हैं, ये पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हो, 23 से 41% जो एबीएस को बनाने में यूज होता है वो कौन सा होता है, एक्रिलोनाइट्राइल। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा जो होता है ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन की जब हम बात करते हैं तो ब्यूटाडाइन होता है 10 से 30%। इसे आप यूज़ कर सकते हो क्या बनाने में, एबीएस को बनाने में, ठीक है। और ये जो इनकी जो ये टॉलरेंस है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। स्टायरीन की जब हम बात करते हैं तो स्टायरीन को 29 से 60% तक आप यूज़ कर सकते हो एबीएस को बनाने में। तो ये क्या है, ये जो भी टॉलरेंस है जब हम इसे बढ़ाएंगे तो ये बाकी चीज़ें क्या थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी, यानी कि इनका जो योग होना चाहिए, इनका जो सिग्मा टोटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो जो चीज़, जो प्रॉपर्टी तुम्हें ज़्यादा चाहिए आप उसे क्या कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, और जो प्रॉपर्टी तुम्हें कम चाहिए आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि जो ये मोनोमर है इनकी परसेंटेज डिसाइड की जा रही है, फिक्स की जा रही है कि इतने से इतने कर सकते हो, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा किस प्रॉपर्टी को लेकर एबीएस के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो पहला क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल करता क्या है, ये एबीएस के अंदर गुड केमिकल रेजिस्टेंस को क्या करता है, क्रिएट करता है, या उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करता है। कौन सी प्रॉपर्टी को, केमिकल रेजिस्टेंस को। अब केमिकल रेजिस्टेंस क्या है, जितने भी केमिकल होते हैं उनका प्रभाव एबीएस से बने प्रोडक्ट पर बहुत न के बराबर पड़े या ना पड़े, उसे बोलते हैं केमिकल रेजिस्टेंस, यानी कि रासायनिक प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाता है एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर। नेक्स्ट, हाई सरफेस हार्डनेस। ये और दूसरा काम क्या करता है एक्रिलोनाइट्राइल, हाई सरफेस हार्डनेस, जो इसकी सरफेस होगी उसकी हार्डनेस को भी ये क्या करता है, इनहेंस करता है। कौन, एक्रिलोनाइट्राइल। इसके बाद में आती है ब्यूटाडाइन। ये ब्यूटाडाइन क्या करता है, तो जब हम ब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो ब्यूटाडाइन को देख लेते हैं। ब्यूटाडाइन गुड टफनेस, जो टफनेस होती है उसे अच्छा बनाता है। गुड
टफनेस को ही ये अच्छा बनाता है। इसके बाद में स्टायरीन की बात करते हैं, तो स्टायरीन का यूज़ जो इसमें किया जाता है वो गुड ट्रांसपेरेंसी के लिए। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी देनी है तो आप स्टायरीन का यूज़ करोगे, और अगर प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस अच्छी बनानी है तब भी आप किसका यूज़ करोगे, स्टायरीन का। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि कहीं पर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आप अपने आंसर को एक अच्छा और बेहतर आंसर बना पाएंगे। इन तीनों मोनोमर के संयोग से, जब ये तीनों मोनोमर हैं, जब इनके संयोग से नया एबीएस बनेगा तो उसमें क्या क्या है कि टफ, वो क्या होगा, टफ होगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा, ठीक है, और वो हल्का सा क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी शो होगी। यहाँ पर जब मैं ड्राई की बात करता हूँ कि इसे कितने डिग्री टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक हाइग्रोस्कोपी मटेरियल है। अब बोलोगे कि ये क्या है, तो दो तरह के मटेरियल होते हैं जो पानी की ऑब्जर्वेशन को पानी को जो एब्जॉर्व करते हैं ये, तो उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के मटेरियल हमने फिक्स किए हुए हैं, कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है हाइग्रोस्कोपी, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। हाइग्रोस्कोपी जो मटेरियल होते हैं वो मटेरियल होते हैं जो इन्वायरमेंट से, अपने जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा वहाँ से वो मॉइस्चर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे। एक तो ये मटेरियल होते हैं। दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये फोबिक क्या वर्ड होता है, फोबिया, ठीक है, डर। यानी कि अब जो ये मटेरियल होंगे, कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो अपने इन्वायरमेंट से, मौसम से जो नमी होती है उसका जो मॉइस्चर होती है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते या ऑब्जर्व नहीं करते, सोखते नहीं हैं। तो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक हाइड्रोस्कोपी, एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो ये जो होता है एबीएस, ये पानी को सोखता है, और इसीलिए कौन सा मटेरियल है, हाइड्रोस्कोपी मटेरियल है। और इसे ड्राई करने के लिए होपर ड्रायर में जब हम ड्राई करते हैं प्रोसेस करने से पहले, तो 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे 2 से 4 घंटे के लिए क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, इसकी नमी को दूर करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एबीएस बनता कैसे, एबीएस का जो निर्माण है वो इमल्सन, जिसे पायस या निरंतर द्रव्यमान कॉन्टिन्यूस मास टेक्निक द्वारा किया जाता है। तो सिर्फ इमल्सन आप लोगों को याद रखना है। जब मैं इमल्सन पढ़ाऊंगा, सस्पेंशन पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये एक पॉलीमराइजेशन की क्या होते हैं, मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है 6,8H8 C4H6 C3H3N, और ये कोष्टक में क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। एबीएस प्राकृतिक एवं अपारदर्शी ओपेक मटेरियल है, इसका रंग हाथी के दांत के जैसा होता है, ठीक है। एबीएस की जब हम गुणों की बात करते हैं, यह उच्च कठोरता यानी कि हाई स्टिफनेस मटेरियल होता है, कम तापमान पर भी अच्छा प्रभाव प्रतिरोधी, गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट की बात आती है तो इम्पैक्ट में क्या होता है कि अचानक झटका सहने की जो क्षमता होती है, अगर वो अच्छी है तो उसे बोलते हैं हम कि गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, यानी कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसकी क्या है, गुड है, एक्सीलेंट है, या फिर बेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इसमें अच्छा इंसुलेशन गुण होता है। इंसुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से कुचालक। ये बिजली का क्या होता है, अच्छा इंसुलेटर है, या बिजली का एक कुचालक है, ठीक है। कंडक्टर होता है, एक तो कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, एक आपका क्या होता है, इंसुलेशन होता है। यह एक अच्छी दुर्बलता मटेरियल है, वेल्डेबिलिटी जिसे बोलते हैं हम। इसमें अच्छा घर्षण और प्रतिरोधी जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, घर्षण के प्रति इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी होती है, घिसता नहीं है जल्दी से। इसका अपर सरफेस में चमक होती है, यानी ग्लोसी प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो ये क्यों यूज किए जाते हैं, ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल के समान होती है, ठीक है। यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो मेटल के समान होगी, और जो ग्लोसी प्रॉपर्टी होगी वो स्टील के समान होगी, जो चमक होगी। तो इसी कारण से जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो मेटल के स्थान पर कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते हैं, इसी वजह से। एबीएस प्लास्टिक मटेरियल रिसाइकलिंग होता है या नहीं है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। एबीएस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, वह एक बायो कॉम्पैटिबल और रिसाइकलेबल मटेरियल है, यानी कि एबीएस को हम रिसाइकल आसानी से कर सकते हैं। एबीएस का अपना कोई नंबर नहीं होता है, नंबर जो रिसाइकलिंग कोड होता है, ठीक है, 7 तक जो होते हैं। एबीएस से बने उत्पाद जो प्रोडक्ट होते हैं, रिसाइकलिंग नंबर उसे क्या दे दिया जाता है, 9 दे दिया जाता है। 9 का उपयोग ज़्यादातर इसके लिए करते हैं। एबीएस प्लास्टिक 100% रिसाइकल करने योग्य होती है। एबीएस प्लास्टिक गैर विषैले, ठीक है, नॉन टॉक्सिक जिसे बोलते हैं,
और हानि रहित होते हैं। इसमें कोई भी हानि नहीं होती। एबीएस के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या था, ये तुम्हारे लिए एबीएस का एक ओवरव्यू था, अच्छा ओवरव्यू था, इसलिए आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों का भला भी चाहते हो तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी इंजीनियरिंग मटेरियल होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव मटेरियल होंगे या फिर स्पेशलिटी मटेरियल होंगे, किसी भी तरीके से जो भी वीडियो किसी भी टाइप की आएगी तो वो आप लोगों को आसानी से टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।